अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो अम्मी के यहाँ पर मेरा ये तीसरा दिन था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं शादी में आई हूँ, मेरी कज़न की शादी है, मेरी बहन की शादी है। मेरे सबसे छोटे चाचू है ना, उनकी बेटी की शादी है, उनकी घर का ये पहला फंक्शन उनका फर्स्ट वेडिंग है, उनके घर की है। बाकी ये सब तो बताया ही कि हम लोग सब एक ही घर में एक साथ रहते हैं। बस इतना है कि कुकिंग सबकी अलग अलग होती है और रहना सहना भी सबका अलग अलग ही होता है वैसे। लेकिन कुछ ऐसा घर में फंक्शन होता है तो सब माशाल्लाह से मिल जाते हैं। ऐसे भी मिलते हैं लेकिन सब डेली लाइफ में सब अपने अपने इसमें बिजी रहते हैं ना। बात ये है मतलब मेरी कहने की। मेरी बड़ी बहन भी आई हुई है तो वो मैं हम लोग मतलब सब लोग हॉल में सोते, मस्त बड़ा बिस्तर डालते हैं। हॉल जितना बड़ा है उतना बड़ा बिस्तर अम्मी डाल देते हैं और हम लोग सब मस्त फैल के सोते हैं बच्चे समेत। अम्मी अब्बा भी इधर ही हमारे साथ सोते हैं और मेरे भाई के भाभीियों के बच्चे भी हमारे साथ ही मतलब खेलते खेलते फिर रात में जब नींद आने लगी तो अपने अपने रूम में चले जाते। खैर यहाँ पर बिस्तर मैं उठा रही थी। काम करने की आदत है, अब आए जब से मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि भाई मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, बिस्तर तो उठा ही सकती हूँ मैं। तो मेरी बहन ने मैंने हम दोनों ने मिलके ना बिस्तर उठा लिया और अम्मी है ना मतलब हम इतने अच्छे से फॉल्ट कर रहे हैं तो अम्मी हमारे फॉल्ट करने को भी नाम रख रहे थे। ये देखिए बीच बीच में आके ना मुझे सिखा रहे थे अम्मी की, देख ऐसा फॉल्ट करने का, ऐसा करना चाहिए। मतलब अम्मी को एकदम बारीक घड़ी चाहिए बिस्तरों की और ऊपर से अच्छे से टाइट हुआ हुआ होना चाहिए बिस्तर फॉल्ट। मतलब खैर ये है हमारी घर की छोटी बहू जो वॉशिंग मशीन में नहीं हाथ से धोना ज़्यादा पसंद करती है कपड़ा। मेरा मतलब है कि मेरे छोटे भाई की वाइफ है वो। और यहाँ पर चाय बनने के लिए रखी हुई है अब्बा के लिए। सेगड़ी मैंने ऑन कर दी। चलो बड़ी वाली क्या कर रही है वो मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर सूखे हुए कपड़े जो है ना, ये हमारे बड़े भाई की वाइफ है जो सूखे हुए कपड़े निकाल रही है और जो धुले हुए कपड़े वो डाल रही है रस्सी पे। ठीक है, मैं आप लोगों से है ना मेरा घर का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। हाँ, मेरे दोनों भी घर के बहुएं कैसे मतलब घर को मैनेज करती है, एक क्या कर रही है तो एक क्या कर रही है, वो बस वही सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए ये शादी का घर है और घर में मेहमान भी है। मेहमान बोले तो कौन, हम दोनों बहनें ही हैं और हमारे बच्चे हैं। तो घर में अब काम तो एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं ऐसा खाली नहीं बैठ सकती, मुझे तो काम करने की आदत है तो इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बच्चे लोग ने ना मामी को बोला था कि मामी पास्ता बनाओ। यहाँ पर मैं बच्चों की मामी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर पास्ता भी नाश्ते में बना हुआ था और मैं यहाँ पर है ना साफ़ कर रही थी। मेरे को है ना ऐसा थोड़ा बहुत भी ऐसा पड़ा हुआ दिखा ना मेरे सामने अगर तो मैं फ़ौरन साफ़ कर रही थी। मैं वेट नहीं करती कि वो आएंगे तो साफ़ करेंगे, आएंगे तो करेंगे, नहीं। अब आई हूँ यहाँ पर इतने दिनों बाद तो मुझे तो आराम से बैठना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरी आदत ही नहीं है एक्चुअली। मुझे है ना कुछ करने को चाहिए। तो खैर वैसे तो ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं, थोड़ा बहुत हाथ बोट लगा लिया तो वैसे बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया मैंने। ये नए चूल्हे से ना स्टिकर वगैरह भी अभी तक निकाले नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि नई चीज़ आती है तो ऐसा लगता है कि नए नए में स्टिकर निकालना ही नहीं, थोड़ी दिन बाद निकालना। खैर वो तो निकाल ही देंगे बाद में वैसे। और देखिए यहाँ पर है ना सुबह सुबह सालन वगैरह भी बन जाता है हमारे वहाँ है ना, नाश्ते में मतलब हैवी नाश्ता बनता है। मतलब कि ऐसा मटन चिकन बनेगा, हाँ नॉर्मली पास्ता वगैरह भी बन जाएगा, सब्जी रोटी भी बन जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब हर रोज़ गोश्त मच्छी वगैरह ही बनेंगी नाश्ते में, हर चीज़ बनती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखिए ये हमारे घर का न्यू मिक्सर है। मैंने अभी देखा न्यू बॉक्स दिखा तो मैंने घर में बोला भी कि न्यू मिक्सर लिए लगता, तुम लोग तो बोले हाँ न्यू लिए, जिसमें आटा वगैरह भी मतलब गूंद सकते हैं, जूस वगैरह भी बन सकता है। ये मेरा छोटा भाई का बेटा है ईज़ान, बहुत शरारती है, बहुत नॉटी है, फुप्पू फुप्पू करता रहता है। उसके मुंह से फुप्पू सुनना मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है उसके मुंह से ना फुप्पू नाम सुनना। खैर मैं आज आपको बता दूं कि मेरे दो भाभियाँ हैं ना, तो दोनों के नाम मैं सोच रही हूँ कि बता ही दूँ। जो बड़े हैं उनका नाम मीनाज है और जो छोटे हैं वो सना है। तो यहाँ पर ये सना है जिसने कपड़ा तो धो दिए है हाथ से, बट अभी यहाँ पर स्टैंड पे दाढ़ रही है और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। और जो बड़ी है उसका नाम मीनाज है। हम दोनों बहनें हैं ना, ये दोनों को नाम से ही बोलते हैं क्योंकि ये दोनों भी है ना एज में भी छोटी है। और तो और दोनों भाइयों से हम दोनों बहनें पहले हैं तो फिर नाम से ही पुकारेंगे। खैर घर में कलर का काम चालू है ना, तो हर जगह पैर में ना मिट्टी मिट्टी भर रही है तो पैर बहुत गंदे काले काले जैसे लग रहे हैं। चलो मैं आपको बताऊँ कि अम्मी के वहाँ पर हम लोग आते रहने के लिए तो हमारे कपड़े हमारे बैग कहाँ पर रखे जाते हैं। तो ये कबर्ड है ना, स्लाइडिंग वाला कबर्ड है। इसको हॉल में बनाया हुआ है और ये बहुत बड़ा है, मतलब सीलिंग से थोड़ा ही नीचे है, मतलब बहुत बड़ा है। जिसमें से ना अब्बा अम्मी के कपड़े ऊपर रहते हैं और नीचे वाला पूरा कैबिनेट जो है ना खाली रहता है, यही बोल के कि बहनें आएंगी तो अपने कपड़े यहाँ पर रखेगी। हमारे बच्चे लोग के सबके कपड़े इसमें आराम से आ जाते हैं, यही तो सोच के बनाया हुआ है बड़ा एक्स्ट्रा कबर्ड के, बस बहनों के लिए भी काम आ जाए। खैर ये अच्छा काम आ रहा है वैसे। और मैं आ गई थी ऊपर चाची के वहाँ पर, यहाँ पर पूरियों का काम चालू है। हमारे वहाँ पर रिवाज है
दुल्हन की जब विदाई करते हैं ना तो साथ में पूरी की टोकरी भी एक देते हैं भर के। मेरी शादी में भी ऐसे ही किए थे, अम्मी ने भी बहुत सारी पूरी बना के दिए थे। खैर मुझे ये बताना कमेंट करके कि आपके वहाँ ये रिवाज है या नहीं है। तो यहाँ पर है ना सब लोग मिलके पूरी बना रहे हैं, चाची के घर वाले भी सब लोग आ गए थे पूरी बनाने के लिए, सब लोग हेल्प कर रहे थे। मुझे भी चाची ने बुला लिए थे कि हिना पूरी बनानी, ऊपर आ जा करके। ये ना भरी हुई पूरी है जिसमें ना सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है, ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट वगैरह और भी कुछ चीज़ें डाली हुई है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से कुछ डिज़ाइन दे रही थी। वैसे तो यही डिज़ाइन ज़्यादातर मुझे बनानी आती है। अच्छा, एक ट्रिक आपको बताती हूँ, ये मेरे ससुराल की है, मैंने अपने ससुराल में देखा था तो मैंने यहाँ पर वो ट्रिक बताई। अ, जलेबी का रंग होता है ना, पुलाव का जर्दे का जो रंग होता है, मतलब वो रंग से है ना पूरी के ऊपर इस तरह से नाम डालो दुल्हन दूल्हे का। तो मैंने एयरबड लिया था और ये कलर से ना मैंने मतलब इन पे नाम डाला था और मतलब जो डिज़ाइन आती है वो डिज़ाइन पाड़ो। देखो यहाँ पर पूरी को फ्राई भी कर लिया और कितना अच्छा कलर आया हुआ है। तो ये ट्रिक आप लोग भी ज़रूर आजमाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने सारी पूरी पे तो वैसे नाम नहीं डाला था, बस जितनी देनी थी पूरी उतनी ही पूरी पे मैंने नाम डाला, बाकी सारी पूरी बिना नाम की थी। पूरी का काम वगैरह करके हो गया था और अभी है ना यहाँ पर गुड़ को जो है ना मतलब ऐसा कूट कर ले रहे थे। ये दुल्हन की नानी है, जिनको मैं भी नानी बोलती हूँ, यानी मेरे चाची की अम्मी है और ये भी बहुत स्वीट है। तो यहाँ पर है ना गुलगुली की तैयारी हो रही थी। एक्चुअली कल कुरान खानी है, तो कुरान खानी करेंगे ना तो जो लोग भी पढ़ने के लिए आएंगे उन सबको गुलगुले बांटेंगे। गुलगुले तो वैसे कल बनाने हैं लेकिन गुड़ को जो है ना आज ही कुचल के रख दिया है, क्योंकि उसको पानी में डाल के रखना है, तो फिर कैसा है ना मेल्ट हो जाएंगे पानी में सुबह तक के अच्छे से। और जो पुड़िया को फ्राई करके रखा था ना उनको सारे छोटे छोटे कंटेनर में डाल के रख दिया है। दुल्हन को जो पूरी लेके जाने की रहेंगी ना उसकी पैकिंग अलग से होंगी और जो घर की है उसको अलग से रखेंगे। खैर मैं आपको ना कैबिनेट बता रही हूँ मेरे चाची का किचन का, पता इसलिए रही हूँ ना ताकि आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा ना, अगर पसंद आया तो आप भी शायद इस तरह से बना सकते हैं। मतलब कैबिनेट बनाया है किचन में जिसमें है ना एक साइड में पूरे मसाले वाले आइटम रखते हैं वो कंटेनर के, और एक साइड पूरे शो पीस रखते हैं, डिनर सेट वगैरह रखते हैं। तो सारी की सारी देखे ना चीज़ें इसमें आ गई और स्पेस भी ज़्यादा नहीं, मतलब वॉल कैबिनेट है वो, स्पेस भी ज़्यादा नहीं लगी। खैर ये दहेज बाहर का भी बहुत आया है, चाची ने खुद ने भी दहेज बहुत ख़रीदा और माशाल्लाह सबने बाहर से गिफ्ट भी बहुत दिए। और ये मेरी चाची का घर का है न्यू सोफ़ा, उन्होंने घर के लिए भी न्यू सोफ़ा बनाया और बेटी के लिए भी न्यू सोफ़ा दिया है। और ये दुल्हन की कुछ चप्पलें सैंडल वगैरह है जो वो लेके जाएगी। देखिए दुल्हन को जो भी सामान दिया हुआ है ना तो शादी के हॉल में हम लोग ऐसा सजा के नहीं रखने वाले, ये सारा सामान है ना शादी के 1-2 दिन पहला ही पहुंच जाएगा उसके ससुराल। ये रिश्ता भी वैसे आपस में ही हुआ है, मेरी सग्गी फुप्पू है, मतलब मेरी फुप्पू है तो फिर दुल्हन की भी फुप्पू है, तो ये रिश्ता आपस में ही हुआ है। शायद से पेंट का कलर आज खत्म हो जाएगा और ये कलर देने वाले भैया ने देखे ना क्या किए, पूरा कलर ही चेंज कर दिए। मतलब बोले क्या और इन्होंने कलर दिए कौन सा, मतलब एकदम पोपट कलर दे के रखे, एकदम हरा हरा दिख रहा है। और अब तो ये कलर को चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पूरा कलर दे दिया अभी तक तो। ये था दूसरे दिन का वीडियो क्लिप और इस दिन थी घर में कुरान खानी। और यहाँ पर देखिए डोर के पास लग गया है शादी वाला घर का टैग, बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं, क्या हो रहा है क्या चल रहा है आप लोगों को दिखाऊं। तो यहाँ पर है ना गुलगुले फ्राई हो रहे थे और बहुत सारे गुलगुले फ्राई करने थे, तो ऑलरेडी 2 लोग तो यहाँ पर नीचे बैठ के फ्राई कर रहे थे। दुल्हन की मामी और जो हेल्पर है ना मेरे चाची की वो मिलके गुलगुले फ्राई कर रहे थे और फिर मैं भी इनमें शामिल हो गई कि मैं बोली कि लाओ मैं भी फ्राई करूँ। बहुत ज़्यादा गुलगुले फ्राई करने, 2 से 3 लोग अगर मिलके करते फ्राई तो फिर थोड़ा जल्दी हो जाएंगे ना। चलो मैं आपको दुल्हन की नानी से मिलाती हूँ। ये येलो कलर के जोड़े में जो बैठे ये दुल्हन की नानी है और जो पीच कलर के जोड़े में बैठे वो नानी की बड़ी बहन है। तो नानी की जो बहन है ना उनको भी मैं नानी बोलती हूँ, जिन्होंने ना बहुत अच्छा नात गाया है और एक मतलब गाना भी गाया है। तो वीडियो के आगे मैंने वो क्लिप रखी हुई हूँ, आप लोग ज़रूर देखना, मिस मत करना। तो यहाँ पर गुलगुले का आधा बैटर तो ख़त्म हो ही गया था, बस आधा बाकी था। मैंने सोचा कि अब मेरा हाथ लगा है ना तो अब ख़त्म करके ही मैं साइड हो जाऊँगी। तो मैं खड़े खड़े फ्राई कर रही थी और बाकी तो बैठ के फ्राई हो रहा था। मैंने ये चीज़ पहले भी बोली थी वीडियो में कि घर में है ना बड़े बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है, उनके होने से घर में रौनक होती है। और असल बात तो ये है कि शादी घर में बड़े बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ इनसे सीखने मिलता है और समझने मिलता है। तो काम वाम घर का तो चल ही रहा था, बर्तन शर्तन भी वॉश हो रहे थे, हेल्पर तो है ही मेरी चाची की, उनसे बर्तन धुलवा रहे थे और घर में लाइटिंग भी लग चुकी है। और अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मैं यहाँ पे शाम से थी, अब ज़रा देखूँ घर में भी क्या चल रहा है।
ये डे 3 था, यानी हो गया था तीसरा दिन और इस दिन थी मेहंदी घर में। दुल्हन को हाथों पे मेहंदी लग चुकी है, अब पैर पे लग रही है। दूल्हे का नाम लिखा हुआ है, दूल्हे का नाम था उसामा। ये कुछ अरबी डिज़ाइन में नाम डाला हुआ है। एक हाथ तो हो गया और पैर का काम अभी चालू है और यहाँ पर दूसरा हाथ लिया हुआ है, मतलब अब इसके दोनों हाथ दोनों पैर बिज़ी है। भाई इसमें तो अब पता नहीं इसको कभी खुजली-वुजली आई तो कैसा खुजेंगी समझ में नहीं आ रहा। किसी को बोले ना कि भैया खुजा दे, तो पता नहीं उसकी खुजली क्यों नहीं जाती। जब तक अपने हाथ से ना खुजा वहाँ की वो खुजली ख़त्म नहीं होती है। इनफैक्ट किसी से खुजवा दो तो फिर ऐसा लगता है कि अब सारे बदन पे खुजली हो रही है, अब क्या करना। खैर ये टेरिस पे मंडप लग चुका है। आज घर में सबने है ना मेहंदी कलर पहनना था और टेरिस पे ही मेहंदी का फंक्शन भी होगा और हल्दी का भी फंक्शन होगा, तो आप लोग को एक भी वीडियो क्लिप मिस नहीं करनी है। यहाँ पर है ना साइड में ढेर सारा लहसुन है ना कुचल के रखा हुआ है और मैं टेरिस पे ही खड़ी हुई हूँ और रात में ना इसको अच्छे से मतलब साफ करके लेंगे लहसुन को, और अदरक का भी काम बाकी है। ये हमारे घर के सामने का रास्ता है, मतलब हमारे गेट के सामने का, जहाँ पर अब मंडप डलेगा। जितना हमारा घर है ना उतना ही साइज का मंडप भी डालना है। यहाँ पर दुल्हन की मेहंदी सूख गई थी, ये शाम का टाइम था, मतलब मगरिब बाद का। यहाँ पर दुल्हन को है ना अच्छे से तैयार कर रहे थे। जोड़ा तो इसने सुबह में ही पहन लिया था, बस इसको ना सेट पिनाना था फुल हार का, और बस इसकी एक प्यारी सी हेयर स्टाइल बना ली है और बहुत लाइट सा मेकअप किया हुआ है। इसका बहुत अच्छे से फोटो शूट वगैरह भी हुआ और कुछ वीडियो फोटोज वगैरह मैंने भी ली थी। घर में सबने एक जैसा ही सूट पहना था। हाँ, कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लाइक 19-20 फ़र्क हो सकता है। बाकी दुल्हन की मम्मी, दुल्हन की बहन, दुल्हन की मामी लोग, उन लोग ने तो सेम पहने थे। बाकी सब लोग थोड़े बहुत मिस मैच हो गए थे। बाकी सब लोग बहुत प्यारे लग रहे थे और हम लोग टेरिस पे आ गए थे दुल्हन को लेके कि यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट वगैरह ले फैमिली के साथ, सबके साथ। बाकी सब ने एंजॉय किया। ये हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग और इस दिन है ना सबको पर्पल पहनना था और इस दिन है ना बड़ा खाना रखा हुआ था जिसको कंदूरी का खाना बोलते हैं, हल्दी का खाना भी बोलते हैं। तो सुबह में सबको पर्पल पहनना था और शाम में सबको येलो पहनना था, क्योंकि हल्दी शाम में लगेगी और खाना दोपहर में रखा हुआ था। तो यहाँ पर बन रहा है कनी का सालन, बगारा राइस, बाजरी की रोटी, घी की रोटी और बाकी साथ में रहेगा प्याज नींबू। तो यहाँ पर जो घर के सामने मंडप जो लगा है ना, यहाँ पर टेबल बेंच वगैरह सब कुछ रख दिया है। बस अभी नमाज जैसी ही छूटेगी ना वैसे सारे जेंट्स लोग आके खा लेंगे और लेडीज़ का हम लोग ने टेरिस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे ना वैसे वैसे हम लोग बिठा रहे थे और यहाँ पर पानी की कुछ जार वगैरह लेकर आ गए। अब यहाँ पर शूट करने को तो मैं नहीं थी, मेरे भाई को मैंने बोला था कि भाई तू है ना थोड़ा बहुत शूट कर ले, तो उसी ने मुझे ये सारी क्लिप सेंड की थी जो मैंने अभी इस क्लिप में जोड़ी हूँ। तो बस 2-2 3-3 करके ना अब आ रहे हैं सब लोग। अब थोड़ी देर में ना पूरा मंडप फुल हो जाएगा। मैं टेरिस पे आई थी, मैंने सोचा कि टेरिस पे जाके थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लूँ। धूप इतनी थी ना क्या बताऊँ। लहसुन जो है ना शादी का लहसुन है जो सूख रहा था धूप में। और अभी देखिए यहाँ पर है ना थोड़ी देर में टेरिस पे भी है ना सारी लेडीज़ आ जाएगी, लेकिन अभी हम लोग है ना क्या करेंगे कि जो ताड़पत्री होती है ना, ये ग्रीन वाली जो देख रहे हैं आप, इसको है ना हम लोग नीचे बिछाएंगे। और दुल्हन की छोटी मामी है जो मेरे साथ थे, हम दोनों ने मिलके ये ताड़पत्री जो है ना सारी टेरिस पे बिछाएंगे, मतलब अभी बिछाएंगे। पहला ये जो पानी की बोतलें आई है ना, तो मैंने सोचा कि पहला मैं इनको उठा के ना एक जगह रख लूँ। धूप बहुत ज़्यादा थी भाई, और मैं तो ऐसी हूँ ना धूप से बहुत बचती हूँ भाई, पता नहीं धूप मुझे सहन ही नहीं होती है। तो यहाँ पर हम दोनों ने मिलके जो है ना ताड़पत्री बिछा दी। कल मेहंदी थी तो मेहंदी का कर्टन वहाँ पर लगा था, अब हल्दी है तो अब हल्दी का कर्टन वहाँ पर लगा दिया हुआ है। जोहर की नमाज के बाद सबकी खाने की दावत रखी हुई है। तो जेंट्स लोग का कैसा था ना, नमाज पढ़ के मस्जिद से ही डायरेक्ट इधर आ जा रहे थे और फटाफट जेंट्स लोग का हो भी गया, लेकिन औरतों का है ना थोड़ा बहुत लेट हो गया। 4-5 बजे तक ये खाना चला था टेरिस पे, और मतलब मैं लेडीज़ लोग की बात कर रही हूँ। लेडीज़ लोग का ना बहुत स्लो रहता है, मतलब जो जेंट्स फटाफट कर लेते हैं ना वो लेडीज़ बहुत स्लो करती है। मुझे आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के वहाँ ऐसा है क्या, शादी से एक दिन पहले की बड़ी दावत रखना, मतलब कि तमाम रिश्तेदारों को बुलाना, अड़ोस पड़ोस को बुला के शादी के एक दिन पहला सबको खाना खिलाना, एहतमाम अच्छे से करना। हमारे वहाँ तो ये रिवाज है, मेरी शादी में भी हुआ था और हमारे घर में सारी बहनों का हुआ है, हो रहा है, इंशाल्लाह आगे भी होएगा। कि ये कंदूरी का खाना इतना कोई टेस्टी बना हुआ था ना, क्या बताऊँ भाई, पेट भर रहा था लेकिन जी नहीं भर रहा था। लोग तो सालन ले लेके ना ऐसा कटोरी में बाउल में पी रहे थे ले लेके। मतलब चलो जेंट्स लोग का तो खाना पीना चल रहा है, साथ में लेडीज़ लोग भी आ रही थी टेरिस पे। थोड़ी बहुत आई है, थोड़ी देर में माशाल्लाह टेरिस भी पूरा फुल हो गया था। यहाँ पर खाने के साथ नींबू प्याज काट रहे थे
और यहाँ पर देखिए अब औरतों को भी बिठा दिया है खाने के लिए। देखिए एक दिन में ना 2 सूट रखे हुए थे, सुबह में पर्पल पहनना था और शाम में येलो पहनना था। येलो कलर का सूट शाम में पहनने का रखा हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने है ना येलो सूट सुबह ही पहन लिया था। सुबह का सब कुछ होने के बाद अब जो है ना ये रात की खाने की यहाँ पर तैयारी हो रही थी। सुबह जो खाना बनाए थे ना अंकल ने, वही अंकल रात का भी खाना बना रहे। कंदूरी का खाना हमारे यहाँ बहुत बड़ा रखा जाता है और वो कंदूरी के खाने में सालन ही रखते हैं हम लोग, जिसको कनी का सालन बोलते हैं। बस वो सालन भी सारा ख़त्म हो गया, बहुत थोड़ा सा बचा है, लेकिन वो रिश्तेदारों में होगा नहीं। अब रात का खाने की यहाँ पर तैयारी हो रही थी और ये बना रहे थे रात के खाने में मटन की तहारी। मैं बाहर आई हुई थी, मैंने सोचा कि मैं चलो थोड़ा बहुत शूट कर लूँ, यहाँ पर कोई था नहीं तो मैं आ गई थी बाहर शूट करने के लिए। ये देखिए हमारे घर पे है ना, मतलब यहाँ से वहाँ से पूरी लाइटिंग डाली हुई है और बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन भी स्टार्ट हो गया था टेरिस पे। सब लोग येलो सूट पहनकर आ गए थे, मैंने भी येलो कलर का ही सूट पहना था, लेकिन मैंने अपने आप को ज़्यादा शूट नहीं किया था। हल्दी के फंक्शन में ना हम लोग ने बाहर वालों को तो किसी को बुलाया नहीं था, बस जो भी दिख रहे हैं ना ये बस आपस वाले ही, मतलब सब घर वाले ही है, बस आपस में ही हल्दी लगानी है और ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखो ये है दुल्हन के नानी जो बीच में बैठे हुए, साइड में दुल्हन की खाला थी और बाकी सब रिश्तेदारी है, और ये साइड है ना दुल्हन की फ्रेंड्स वगैरह बैठी थी। बस फ्रेंड्स लोग को ही बुलाया हुआ था, बाकी कोई नहीं, बाकी घर वाले ही सारे थे हल्दी के फंक्शन में। मेरी फूफू की लड़की भी आई हुई थी नासिक से, उनसे भी आपको मिलवाती हूँ मैं, उनको वीडियो में लिया हुआ है मैंने उनके ही कहने पे। मेरे को है ना 2 फूफू है, जिनमें से जो बड़े फूफू है ना उनका तो कुछ साल पहला इंतकाल हो गया, जिनकी बेटी की अभी बात की, जिनको मैं वीडियो में बताऊंगी अभी। और जो मेरी छोटी फूफू है ना उनके घर में तो ये बहू बन के जा रही है और उनकी घर की लास्ट शादी है उनके सबसे छोटे बेटे की है। ये है मेरी फूफू की लड़की जिनकी अभी मैंने बात की। ये नासिक में रहते हैं और जो बाजू में ना ये मेरे सबसे छोटे चाचू है जिनकी बेटी की अभी शादी हो रही है। मेरी फूफू की घर की लास्ट शादी है और मेरे चाचू की ये घर की पहली शादी है। खैर मेरी छोटी फूफू को 4 बेटे बेटी नहीं है, और जो मेरे बड़े फूफू है ना उनको 2 बेटी है 2 बेटे है। बाकी सब लोग आए, सब लोग ने बहुत अच्छे से सारे फंक्शन एंजॉय किए। बाकी हल्दी का हम लोग ने फंक्शन ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, बस जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के खाना वाना सबका हो गया था। और लेट नाइट है ना सब बच्चों लोग को मेहंदी लगाने के लिए हम लोग बैठ गए थे। और इसके आगे का जो शूट हुआ है ना ये दूसरे दिन के सुबह का है। यहाँ पर अदरक लहसुन है ना कल रात को जो पील करके रखा था उनको क्लीन कर रहे हैं नेक्स्ट डे पे। वही मतलब मेरी फूफू की लड़की यानी मेरी बहन और चाची दोनों मिलके अदरक लहसुन क्लीन कर रहे हैं और यहाँ पर है ना मिर्ची वगैरह सब साफ़ हो रही है। ये शादी के खाने की तैयारी हो रही है और इसके आगे अब मैं शादी और वलीमे का वीडियो भी शेयर करूँगी, देखना ना भूलिएगा। और ये नानी बहुत अच्छा नाच गाएंगे, सुनिएगा ज़रूर। ये दुल्हन की नानी की बहन है। तुम दूल्हे बने चले, मोहम्मद का कलमा तुम बोलो, तुम दूल्हे बने पीर पैगंबर बराती चले, पीर पैगंबर बराती चले।